नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब ईरान ने एक बड़ा दावा किया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार एडमिरल अली शमखानी ने यह दावा किया है। आपको बता दूं कि शमखानी पिछले हफ्ते इजरायली हमले में घायल हो गए थे और माना जा रहा था कि वो मारे गए हैं, लेकिन अब उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि चौंकाने वाले घटनाक्रम आगे भी जारी रहेंगे। शमखानी ने कहा है कि अगर वैज्ञानिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति कायम रहे तो परमाणु ठिकाने नष्ट होने के बावजूद खेल खत्म नहीं होता। यानी ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बता दिया है कि अभी उसमें लड़ने का दम बाकी है। वैसे आज अमेरिका के बाद इजराइल ने ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। यह हमला ठीक उसी जगह पर इजराइल ने किया है जहां रविवार सुबह अमेरिकी वायुसेना ने हमला किया था। लेकिन कोम प्रांत संकट प्रबंधन मुख्यालय के प्रवक्ता ने हमले को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि इजराइल के हमले से फोर्दो के निवासियों को कोई खतरा नहीं है। वहीं इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री होने के बाद रूस ईरान के समर्थन में आ गया है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका संभल जाए। अब कई देश ईरान को सीधे न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है और अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान की परमाणु बम बनाने की इच्छा को मार नहीं सकता। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है। आपको बता दूं कि कल ही ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा की थी। कल मुलाकात हुई मॉस्को में और खामनेई का एक खत भी उन्हें सौंपा है अरागची ने, और माना जा रहा है कि इस खत में खामनेई ने पुतिन से खुलकर साथ आने की अपील की है। इधर अमेरिका के खिलाफ अब दुनिया में नाराजगी दिख रही है क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद तेल और गैस की आपूर्ति का खतरा दिख रहा है। शेयर बाजार पर इसका असर है। आपको बता दूं कि दुनिया का 20 से 25% तेल इसी जलमार्ग से आता है, हॉर्मुज से आता है, और इसके बंद होने से बाजार पर दबाव बढ़ेगा, उत्पादन पर असर दिखेगा। इस बिन बुलाई मुसीबत के लिए लोग ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन ट्रंप तो फिलहाल ईरान से तंग आए हुए कह रहे हैं कि मैं ईरान से तंग आ चुका हूं और मेक ईरान ग्रेट यानी मीगा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मीगा लेकिन किस दम पे करेंगे वो दम बता रहे हैं कि जब तक तख्ता पलट नहीं होगा तब तक वहां मीगा हम नहीं देखेंगे। यानी ट्रंप फिलहाल ईरान में तख्ता पलट का मौका देख रहे हैं। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत से भारत भी परेशान हो रहा है। उद्योगपतियों और कारोबारियों को नुकसान समझ आ रहा है और वो मान रहे हैं कि युद्ध अब खींचना नहीं चाहिए। ये बात ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट विजय कलंत्री ने एक बयान में अपनी बात जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि भारत 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पिछले कुछ दिनों में 18 से $20 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। कल से आज तक में $5 ऑलरेडी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। देश के कारोबारियों की दिक्कत देखकर भी अगर नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं तो फिर मोदी के लिए भी नाराजगी बढ़ेगी। वैसे भी आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, आपको बता दूं, जब अगर मोदी की बात हम करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान में 19 तारीख को 5 उपचुनाव हुए थे 5 सीटों पे, 4 राज्यों के 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसमें आज उसके रिजल्ट आए हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात की कड़ी और विसावदर में विधानसभा सीट पर, पंजाब की लुधियाना सीट पर, फिर केरल की नीलांबुर सीट पर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर 19 जून को हुए उपचुनाव में केवल कड़ी की सीट ही बीजेपी के पास आई है, बाकी सब जगह वो हारी है। 5 में से केवल 1 सीट का आना और विसावदर की सीट को गंवा देना ये बता रहा है कि बीजेपी से लोगों का भरोसा गिरना अभी जारी ही है। यानी बीजेपी पर भरोसा अभी वैसा बना नहीं है जैसा बनना चाहिए। उसमें भी 2 सीटें गुजरात की, जहां पर बीजेपी की सरकार है, सत्ता है, उन 2 में से 1 सीट गंवा देना ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं हो सकती। उपचुनाव में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के दलों का ही दबदबा देखने को मिला है।
भले ही ये दल अलग अलग लड़ें, लेकिन भाजपा को हराया जा सकता है। ये संदेश उपचुनाव में जनता के बीच गया है, या जनता ने ये संदेश दे दिया है। तो एक तरफ उपचुनाव, लेकिन उपचुनाव पर यानी हिंदुस्तान के इंटरनल अगर उस पर देखें आप राजनीति पर, उस पर भी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी साख कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम विश्व बिरादरी की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, और रूस और चीन की बात करें, और खासकर अगर अमेरिका की बात करें, तो यहां पर नरेंद्र मोदी या भारत कहां दिखाई देता है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है, उसके बाद से ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर ईरान ने जो बम बरसाए हैं, उसके बाद से ईरान ने अपने जो फैसले लेने की का जो तरीका है वो बदला है, और बहुत तेज़ी से ईरान इजराइल पर हमला बोल रहा है और कह रहा है कि इसके बाद आपको यानी अमेरिका आपको अभी बहुत कुछ देखना भुगतना बाकी है। तो अमेरिका को धमकी भी ईरान की तरफ से, और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का जो फैसला है उस पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगा है, जो मुहर लगाएंगे खामनेई। लेकिन उससे पहले दुनिया भर में हाहाकार मच गया है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों और तेल गैस के कारण, क्योंकि उससे 20 से 25% जो पूरा का पूरा वो रास्ता है उसी के ज़रिए पूरी दुनिया में, और 80% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। आप जानते हैं क्या असर पड़ेगा इसका, भारत कहाँ है, लेकिन ईरान के फैसले से क्या हिल जाएगी दुनिया, ये सब कुछ समझते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर अमलेंदु उपाध्याय जी, और उधर ईरान से जुड़े हुए हैं हुसैन सूरतवाला। आपका स्वागत है, सीधे ईरान से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान में किस शहर से जुड़े हुए हैं ये ज़रूर बताइएगा, आपके पास आता हूं। और सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लेकिन सीधे चलते हैं ईरान, और आपके पास ही आना चाहता हूं सूरतवाला जी, और समझना चाहता हूं ज़रा आखिर ईरान में चल क्या रहा है। यहीं से शुरुआत करें, चूँकि आप वहाँ हैं और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि इस वक्त ईरान में चल क्या रहा है। खामनेई साहब ने क्या उस जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर न कहें, जो एक सिफारिश है ईरानी संसद की तरफ से कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना चाहिए, उस पर क्या सिग्नेचर हो गया है या अभी बाकी है? एक बात तो ये, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में खबरें ये